ओहो, ओ माय गॉड। No, I want your teacher. Please give it to me. Please, please, please. Please, 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 please. Give it to me. Give it to me now, please. ये देखो ये। ओ गॉड, ओ गॉड। ये देखो ये। हो। तो आज हम करने जा रहे हैं धूप में मसाज। तो वहाँ से विंडो है जो सनलाइट आ रही है, बट डायरेक्टली चिकू की आँख पे नहीं पड़ रही है, उसके ऊपर आ रही है। तो वो बहुत एंजॉय कर रही है। और ये देखो, ये सनलाइट। ये है हमारे मसाज ऑयल की बास्केट, जिसमें मेरे और चिकू के मसाज ऑयल उपटन वगैरह रखे हैं। आप इतना बदमाश ऐसे ही झूल। मैंने पूरा यहाँ और उस रूम से झाड़ू निकाला, और आज काफ़ी दिन के बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मतलब लाइक अभी आंटी गई थी छुट्टी पे, तब लगाया था। सो हियर यू कैन सी कचरे के साथ मेरे बाल भी दिख रहे हैं। लेकिन व्हाट आई ऑब्जर्व्ड कि पहले लाइक अभी कुछ दिन मतलब मैं काउंट नहीं कर सकती, बिकॉज सिर्फ मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ। तो जो मेरे बाल थे लाइक ह्यूज था, अभी भी है, लेकिन इट इज़ लाइक नॉर्मल। अगर मैं ऐसे निकाल के अलग से नहीं फेंकूँ तो इट इज़ लाइक नॉर्मल। तो बहुत था, ऐसे ऐसे हाथ में आ रहे थे बाल। देन अभी मैंने कुछ चीज़ें स्टार्ट करी हैं। पहले मैं झाड़ू लगा रही थी, उसके बाद आपको बताती हूँ। ये जो बाल थे ना, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये पूरे रूम से कितने बाल निकले हैं मेरे टोटल, और ये पूरे दिन के हैं, डेली ऐसे ही हो रहे हैं। खुशू है, खुशू है, कुछ है बेटा। क्या हो रहा है? पढ़ाई देख रहे हो क्या दीदी की? दीदी क्या पढ़ रही है, क्या बन रही है? ड्राइंग बना रही है दीदी। ओ वाह। तो ये एस्पिरेंट है और ये ट्वीज़र है। तो ये दोनों ही बेबी के जो स्किन केयर उसमें काफ़ी काम आते हैं। नोज़ ब्लॉक होती है तो एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ब्लॉकेज को रिलीज़ करने में। जो गाढ़ा गाढ़ा सा म्यूकस नहीं हो जाता है बेबी को, तो नहीं निकल पाता, तो इससे जब प्रेशर दो तो अपने आप ही बाहर आ जाता है। फिर आप टिश्यू पेपर से क्लीन कर लो। अभी जो ट्वीज़र है, कभी कभी जब नोज़ ड्राई हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बाहर से थिक थिक दिखने लगती है, इससे पकड़ करके निकाल लो, निकल जाती हैं अच्छे से। वो जो म्यूकस सूख जाता है बाहर, वो निकल जाता है इससे। स्टिल अगर आपको डर लग रहा है इसे यूज़ करने में, बहुत ही केयरफुली इसे करना। वैसे इससे हर्ट नहीं होता है, ज़्यादा अंदर इंसर्ट नहीं करना, सिर्फ इतना ही ऐसे पकड़ लिया, ऐसे बाहर से पकड़ लिया और आ जाता है हाथ में। इसे होल्ड करने के लिए बनाया होता है इतना बड़ा। ये सब चीज़ें आपकी हेल्प के लिए बनाई गई हैं। एक्सपेरिमेंट ना करें, अगर आप इसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं मत करिए। स्टिल मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको दिखाऊंगी कि मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ। अभी तो मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। आज बहुत दिन के बाद घर में हो रही है सफाई, स्पेशली किचन के कैबिनेट्स जो थे वो हमने क्लीन किए, ऊपर नीचे एवरीवेयर, और सारा सामान बाहर निकाला। और ऐसा लग रहा था ना कि सालों से सफाई नहीं हुई। तो वैसे इस दिवाली तो हुई ही नहीं सफाई, क्योंकि मैं ऑक्यूपाइड थी बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। फाइनली हो गई।
हम्म। चलो 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 चलो, यस निकालो, हाथ निकालो, निकालो बेटा, निकालो। निकालो, निकाल निकाल निकाल। वाह 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 वाह। अब ये देखो, साफ़ सफाई होने के बाद और सारी चीज़ वापस से अरेंज करके हमने कैबिनेट में रख ली, और अब कितना क्लीन और साफ़ सुथरा सब कुछ दिख रहा है। अच्छे से रख लिया हमने सारा, क्रॉकरीज था, बहुत कुछ था जो कि क्लीनिंग, जिसकी डिमांड आ रही थी क्लीनिंग के लिए, फाइनली हमने क्लीन कर लिया और अच्छे से अरेंज भी कर लिया। देखो क्या कर रहे हैं दोनों, ये दोनों क्या कर रहे हैं। Mama, she's crying. प्यार करो ना बेटा उससे, इफ शी इज क्राइंग जस्ट लव हर। चलो मैं कुकिंग करके आती हूँ। सो काफ़ी दिनों के बाद मैं आपको किचन में दिखाई दे रही हूँ। वैसे मैं किचन में दिखाई देती हूँ लेकिन स्क्रीन पे दिखाई नहीं देती हूँ। ये देखो मेरे बच्चे मुझे बनाना शुरू कर चुके हैं। इधर मेरा खाना बन गया है, इधर सब्जी बन गई, राइस बन गई, पूड़ी बन रही है, और इसके बाद मैं कुछ करूँगी। यस, ये देखो ये सारे कपड़े से फोल्ड करूँगी, अभी निकाल के रखे हैं। ये हमने H&M से शॉपिंग करी है बच्चों के लिए, कुछ विंटर वेयर हैं वो दिखाऊंगी, और यहाँ नीचे ये अमेज़ॉन के कुछ स्टफ़ हैं वो हैं। सो लेट्स गो इनसाइड। क्यों चिल्ला रहे हैं बच्चे? भी आई है, आ रही हूँ नहाने, और बिल्कुल बाथरूम के जस्ट सामने ही इनको रखना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते। देखो सब कुछ यहाँ वहाँ हो रहा है। ओ रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, मम्मा आ रही है। जा रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू टेक बाथ। और क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि ऐसा करना पड़ता है आपको? लाइक मी, प्लीज डू कमेंट। करके आ गई अभी जस्ट, और अब देख सकते हो कि नया नया दिख रहा है। और ये मैडम, इनको देखो, इनको मतलब बिल्कुल भी चैन नहीं है, बिल्कुल चैन नहीं है इनको मम्मा की गोदी में ही रहना है। ये देखो ऐसे बैठी हुई है, और मैंने इसे गोदी में लिए 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 कपड़े चेंज किए। और गॉड, फेस पे कुछ लगाऊंगी, ड्राइनेस आ रही है बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ एक नई अपडेट, जो कि मैं कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रही हूँ। लाइक कुछ दिनों से नहीं, कुछ वीक से, मे बी फ्यू मंथ्स। अभी 4.5 मंथ ही हुआ है, बट स्टिल आई वुड से फ्यू मंथ, शायद 1-2 महीना हो गया है ऑब्जर्व करते हुए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये यार कुछ नया ही हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट से या फिर एक स्किन एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए ना। मैं बताती हूँ, आप मुझे बताना क्या कर सकते हो, और आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है क्या, ये भी बताना। थोड़ी देर में मिलती हूँ। हाँ हाँ आजकल मैं यहाँ काम करने बैठती हूँ बाहर, लाइक कपड़े फोल्ड वगैरह करने होते हैं, कुछ नई चीज़ें आती हैं वो सब हटाती हूँ, लेबल वगैरह हटाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बेबी को लिटा लेती हूँ फ्लोर पर, अभी दरी बिछा के रखी हुई है, और कभी मैट डाल लेती हूँ, ये वाली मैट है ये भी बिछा लेती हूँ। और बेबी यहाँ पर अपना रीडिंग वीडिंग करती रहती है, एंजॉय करती है, खेलती रहती है, इस तरह से मेरा काम चलता है। सो अनिका के स्कूल में होने वाला है ग्रैंड पेरेंट्स डे, और इसकी प्रैक्टिस चल रही है। तो उसने पहली बार डांस में पार्टिसिपेट किया, भरतनाट्यम, और गणेश वंदना है, देखो कैसा करती है, बस उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ ऑन द बैक साइड। Go to the kitchen। ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे चीकू। ओहो, ओह माय गॉड। पापा रेडी है? और चीकू भी तो रेडी है बिल्कुल। ओह माय गॉड।
वो वाला ऑलिव ऑयल बनाओ शी इज आल्सो डन। You are also done, Khushi. हाँ, उसको भी डप्पू आ गई। किंग मास्टर शेफ जूनियर। नहीं, मैं शेफ नहीं हूँ। मास्टर शेफ वाला तुम्हारे लिए एप्रन और कैप मंगा दे क्या? हाँ, रियली? हाँ, फिर आप कुकिंग करोगे? हाँ। किसके लिए? This is my first time to cook. यस। हम हैं यहाँ पर विटनेस इस बहुत अमेजिंग टास्क के, है ना चिकू? और मेरी पूरी भी देख लो। पूरी। सो गाइज, मेरे डिलीवरी का 5 मंथ्स होने वाला है बस अभी कुछ ही दिनों में, और मेरी बॉडी में मुझे बहुत सारे नए नए चेंजेस दिखते ही जा रहे हैं जब से डिलीवरी हुई है। एवरी वीक एवरी मंथ कुछ नया ही देखने को मिलता है, और मे भी हो सकता है इट इज़ अ इफेक्ट ऑफ एजिंग, एज बढ़ रही है उसका भी इफेक्ट हो सकता है, डिलीवरी का भी हो सकता है। एवरी मंथ वैसे ही हम लेडीज़ के बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते ही हैं, तो ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल लाइक अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि आप देख रहे हो मेरे चेहरे पे कितने सारे ये तिल देख रहे हो, इधर तिल 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 दिन तिल तिल तिल, ये देखो कितने सारे तिल हो गए, मतलब तिल की बहार आई हुई है बिल्कुल, ऐसा लग रहा है। ऐसी चेहरे पे भी है, बॉडी पर भी, एवरीवेयर, लाइक यहाँ नेक पर, इधर बैक पर, हाथ पर, लेग पर, थाइस पर, टमी पर, यार हर जगह मैं देख रही हूँ कि छोटे छोटे बारीक बारीक थोड़े ब्राउन से, थोड़े रेडिश से, ब्लैक तो नहीं है पर थोड़ा सा रेडिश साइड का जो ब्राउन होता है वो वाला ब्राउन कलर में बहुत सारे बिल्कुल एक डॉट के बराबर तिल आ रहे हैं और आते ही जा रहे हैं। इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं और कोई स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं लगा रही हूँ, उससे मेरी ऑयलिंग हो रही। तो क्या ऑयलिंग करने से ये चीज़ हो रही है? आई डोंट थिंक सो। ऑयलिंग करने से तो नरिशमेंट मिलता है स्किन में, और स्पेशली मैं कि कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही थी। कोकोनट ऑयल तो बहुत अच्छा होता है, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल था, अच्छा था, मैं वो यूज़ कर रही थी। और उसके बाद अभी ये सब चीज़ें हो रही हैं तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है यार क्या है। एंड ऑल्सो लाइक यहाँ चेहरे पर एक अलग सा ही एक अनवांटेड ग्रोथ हेयर की, एक सिंगल हेयर था, यहाँ बीच से ऐसे आ गया थोड़ा सा। मुझे यहाँ पर अपर लिप्स भी आ गए, पहले अपर लिप मुझे बिल्कुल नहीं थे लेकिन अभी आ गए, आपको दिख रहे हैं कि नहीं आई डोंट नो, बट ये आ गए। मुझे अपर लिप नहीं था, जॉ लाइन पे हेयर नहीं थे, कुछ नहीं था, सिर्फ ये फॉरहेड पे थे। यहाँ पर तो मैं थ्रेडिंग करवाती थी तो निकलवा देती थी एक्सट्रैक्ट, मतलब एक्स्ट्रा हेयर वो निकलवा देती थी। हाँ बेबी आप उठ गए हो, ओके मम्मा आती। तो ये सब चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ नया आपको देखने को मिल रहा है, एनीथिंग, कुछ भी चेंजेस आपकी स्किन में जो आपको ऐसा दिख रहा है, आप मुझे प्लीज़ बताना। ऐसा कुछ भी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो, क्योंकि मुझे भी थोड़ा हेल्प मिलेगी ना, मुझे भी ऐसा लगेगा नहीं मैं अकेली माँ नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं, तो थोड़ा सा पॉजिटिव फील आएगा। आप इसको कर तो सकते नहीं हैं। ऑल्सो आप मुझे ज़रूर बताना कि इसके लिए क्या करना है, मैं गायनो से बात करूँ इस प्रॉब्लम के लिए या फिर किसी स्किन स्पेशलिस्ट को, डर्मेटोलॉजिस्ट को जा करके देखूँ, बात करूँ उनसे कि क्या कर सकते हैं इस बारे में, क्योंकि खुद से तो कुछ नहीं कर सकते। अब जो आ गया है, स्किन का कलर अगर चेंज हुआ है, कुछ तिल आया है या फिर स्पॉट आया है, तो ऐसे नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत जो डिस्कलरेशन होता है वो तो चला जाता है। क्या करें बताना प्लीज, आपके साथ ऐसा हो रहा है क्या? हेलो